वाली सरकार मुर्दाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 19 मार्च को किसानों और केंद्र सरकार के बीच हुई बैठक के तुरंत बाद किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया और किसान मोर्चे के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। उन्होंने इस घटना को अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक और असामाजिक करार दिया। नई अनाज मंडी स्थित किसान रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान अभिमन्यु कोहाड़ ने सरकार की किसान विरोधी नीतियों पर कड़ा ऐतराज जताया। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से 19 मार्च को केंद्र सरकार के साथ मीटिंग के लिए हमें बुलाया गया चंडीगढ़, और मीटिंग से वापस आते समय जिस तरीके से किसान नेताओं की गिरफ्तारी करी गई और उसके बाद मोर्चों को कुचला गया, पुलिस की मौजूदगी में किसानों का सामान चोरी कराया गया, सबसे पहले तो उसकी सबने यहाँ पे उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया है। आज यहाँ पे जिला कमेटी की, जिसमें हमारे सिलेक्टेड साथी हैं जो जिला कमेटी के, उनकी मीटिंग थी। सबके साथ सारी चीज़ें साझा करी हैं, किस तरीके से धोखाधड़ी करी गई, क्योंकि आज तक हमने पहले कभी ऐसा ना तो सुना था ना कभी पढ़ा था कि भाई केंद्र सरकार मीटिंग के लिए बुलाए, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के मंत्री मौजूद हों और फिर वहाँ से मीटिंग से वापस जाते समय गिरफ्तार करा ले। ये असामाजिक भी है, ये अनैतिक भी है, ये अलोकतांत्रिक भी है। अभिमन्यु कोहाड़ ने दावा किया कि हरियाणा से करीब 1500 किसानों को अलग अलग जेलों में बंद कर दिया गया। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अगर सरकार यह सोच रही है कि किसानों को जेल में डालकर उनकी हिम्मत तोड़ी जा सकती है तो यह उनकी गलतफहमी है। किसान समाज के लिए सैकड़ों बार जेल जाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद हमारे लगभग 1500 साथियों को अलग अलग जेलों में बंद करके रखा गया। हमारे सोनीपत से हमारे साथी हैं, देशपाल दहिया जी भी जेल में थे, ये अलग जेल में थे, मैं अलग जेल में था, तो हमारे हरियाणा के भी काफ़ी साथी जेलों में बंद थे। हम सरकारों को एक बात कहना चाह रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार हो, अगर उनको ये लगता है कि वो किसानों को जेलों की ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे बंद करके उनका हौसला तोड़ देंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। उनको अपनी ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। समाज के लिए और देश के लिए, हकों के लिए लड़ते हुए हम ऐसे सैकड़ों बार भी आगे जेल में जाने को तैयार हैं। कोहाड़ ने बताया कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन लगातार जारी रहेगा और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वे अनशन नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 4 अप्रैल को सरकार के साथ अगली बैठक होगी जिसमें किसानों का पक्ष मजबूती से रखा जाएगा। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने 19 तारीख से ही पानी पीना भी बंद कर दिया था, जिनका आमरण अनशन 26 नवंबर 2024 से चल रहा है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक हमारे सारे साथी जेल से रिहा नहीं होंगे मैं पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। जब 27 तारीख को उनकी स्थिति, उनकी हालत बहुत नाजुक हो गई, तो उसके बाद 28 तारीख को अर्ली मॉर्निंग सुबह 2-2:30 बजे के आसपास हमें जेल से बाहर निकाला गया। 28 तारीख को सुबह 10 बजे के आसपास जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने सिर्फ पानी ग्रहण किया है। उनका अनशन है, एज इट इज जारी है। अभी 4 मई को केंद्र सरकार के साथ हमारी अगली मीटिंग तय करी गई है, एमएसपी गारंटी कानून समेत तमाम मांगों को लेके। तो उस मीटिंग में हमारे दोनों फोरम आपसी चर्चा करके, विचार विमर्श करके अपनी रणनीति बना के फैसला लेंगे। मीटिंग में जाके जैसे पहले मजबूती से बात रखी है, ऐसे ही आगे मजबूती से बात रखेंगे। तो लगातार हमारा आंदोलन है वो जारी रहेगा। स्वरूप उसका क्या होगा, फॉर्मेट बदल सकता है, लेकिन एमएसपी गारंटी कानून बनने तक हमारी लड़ाई है वो बिल्कुल जारी रहेगी। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का भी आमरण अनशन एज इट इज अभी चल रहा है। अभिमन्यु कोहाड़ ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह शहीद भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां लगाकर खुद को क्रांतिकारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसानों के मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। देखो, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी एक ड्रामा करते हैं। केजरीवाल जी अपने दफ्तरों में एक तरफ शहीद आजम भगत सिंह जी की, दूसरी तरफ बाबा साहेब अंबेडकर जी की फोटो लगाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे अरविंद केजरीवाल जी खुद बहुत बड़े क्रांतिकारी हो, खुद बहुत बड़े देशभक्त हो। ये सिर्फ फर्जीवाड़ा है ये उनका, केजरीवाल जी का। उनको अधिकार ही नहीं है शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, बाबा साहेब अंबेडकर जैसे महान लोगों के फोटो लगाने का, क्योंकि इनके फोटो लगाने का सबसे पहला अधिकार उन लोगों को है जो इनके दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। केजरीवाल जी तो अंबेडकर साहब और भगत सिंह जी के दिखाए हुए रास्ते पे चल ही नहीं रहे। केजरीवाल जी ने तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए
केजरीवाल जी को जो खुद जेल में जाने से डर लगता है, तो खुद को जेल में जाने से बचाने के लिए उन्होंने इस तरीके से काम किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब सरकार ने मिलजुल के ये सारा ऑपरेशन किया, किसानों के ऊपर जुल्म किया, किसानों के ऊपर अत्याचार किया है। रणनीति बनाई गई आज, क्या दिल्ली कूच होगा किसानों का या फिर बैठक के बाद ही फैसला किया जाएगा? देखो, मैंने एक बात कही आपको कि आप आज़ादी के आंदोलन को देखेंगे, आज़ादी का आंदोलन भी सैकड़ों साल तक चला। जेपी का आंदोलन था, वो भी बहुत लंबे समय तक चला। एमएसपी गारंटी कानून का मतलब है देश के किसानों की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई। जो उनकी आर्थिक आज़ादी की जो लड़ाई है वो ये है एमएसपी गारंटी कानून। जब एमएसपी गारंटी कानून बनेगा जब भी किसानों को आर्थिक हक और आर्थिक अधिकार मिलेंगे। इसलिए लड़ाई लंबी चलेगी, आंदोलन लंबा चलेगा, आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन स्वरूप क्या होगा, किस फॉर्मेट में होगा, हम अपना आत्ममंथन भी करेंगे, कहाँ हमसे कमी रही है, और आत्ममंथन करने के बाद सारी चीजों पर विचार विमर्श करने के बाद अगली रणनीति बना के ऐलान करेंगे। अंत में कोहाड़ ने स्पष्ट किया कि किसानों की लड़ाई केंद्र सरकार से है और जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि एमएसपी की गारंटी मिलने से ही किसानों को आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी और वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगे। ये नेता तो ये कह रहे हैं कि हम तो बैठक कर रहे थे, उठाना और ना उठाना वो आम आदमी पार्टी देगी, क्योंकि धरना भी पंजाब में चल रहा था। पंजाब सरकार ही बात करे, वहाँ भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी। देखो, जो धरना चल रहा था वो पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे चल रहा था, और दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चा आधा जो धरना था वो हरियाणा की सीम में था, आधा धरना था वो पंजाब की सीम में था। हरियाणा सरकार अगर ये कह ले कि हम सिर्फ बयान दे के हम बरी हो जाएंगे तो वो संभव नहीं है। इस आंदोलन में शुभकरण सिंह जी को जो गोली मारी गई वो तो हरियाणा सरकार ने ही मारी थी ना। जो 434 किसानों को घायल किया वो हरियाणा सरकार ने ही किया था ना। हमारी मांगे ना तो पंजाब सरकार से ना हरियाणा सरकार से, हमारी मांगे सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं। और जब हमारी बातचीत चल रही थी तो फिर बीच में इस तरीके से रोड़ा अटकाने की क्या जरूरत थी, चाहे वो पंजाब सरकार ने किया हो, चाहे वो हरियाणा सरकार ने किया हो, या किसी ने भी किया हो। अभिमन्यु जी, क्या हरियाणा पुलिस की भी दखलंदाजी है उस ऑपरेशन में रही जहां से खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर को खाली करवा लिया गया? देखो, एक दो अधिकारियों के बयान आए थे उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई पंजाब का और हरियाणा का ज्वाइंट ऑपरेशन था। ऐसे कुछ अधिकारियों ने दावा किया है, पंजाब के सीनियर पुलिस अधिकारी हैं। और मुझे लगता है कि सरकारों को अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए कि भाई वो इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, ये चीज़ें उनको क्लियर करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी हो, जब वो विपक्ष में होती है कुछ और बोलती है, सत्ता में होती है कुछ और बोलती है। और मैं देश भर के किसानों को भी एक बात कहना चाहूँगा, कई बार हमारे किसान भाई भोले होते हैं, वो बहकाई में आ जाते हैं, वो कहते हैं कई बार चर्चा करते समय ना जी फलानी पार्टी ऐसी, फलानी ऐसी, फलानी ऐसी। मैं सारे किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों की गुलाम हैं। ये वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF की नीतियों को लागू करने का काम कर रही हैं। जब विपक्ष में होती हैं कुछ और कहती हैं, सत्ता में आने के बाद कुछ और करती हैं। इसलिए हमें किसानों को एज ए किसान के तौर पे एकजुट होने की जरूरत है, किसान और मजदूर का भाईचारा बढ़ाने की जरूरत है, और अपने हक और अधिकार की लड़ाई को और भी ज्यादा तेज करने की जरूरत है। इस किसान आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक है, वो अलग थलग नजर आए, इसलिए बड़ी हार का सामना है वो आप लोगों को करना पड़ा। क्या दोनों फॉर्म्स के जो नेता हैं वो एक मंच पर कब तक इकट्ठा होने की संभावना है? देखो, मैं कहता हूं, आप कह रहे हो कि हार, मैं तो नहीं मानता हार है। देखो, जो लोग घरों से ही नहीं निकले, हार तो उनकी होती है। एमएसपी गारंटी कानून बनने तक हमारा आंदोलन, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आप अगर महात्मा गांधी जी के जीवन को देखेंगे, महात्मा गांधी जी ने भी 5-6 बार अनशन किए। उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है, उतार चढ़ाव आंदोलन का हिस्सा है। जहाँ धूप है वहाँ छाँव भी होगी, जहाँ बारिश है वहाँ गर्मी भी होगी, वहाँ ठंड भी होगी, सारी चीजें होंगी। आज पूरे देश में अगर आप देखेंगे, एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा स्थापित हो गया। पहले शहरी लोग कहते थे एमएसपी गारंटी कानून क्यों चाहिए, अब शहरी लोग कहते हैं एमएसपी गारंटी कानून कैसे बनेगा। और एक और बड़ी लाइन खिंच गई पूरे देश में कि कौन लीडरशिप है जो सही मुद्दों पे लगातार लड़ाई लड़ रही है, कौन लीडरशिप है जो दर्शक बन के बैठी है, कौन है वो है जो समय समय पे आंदोलन के खिलाफ बयान दे के सरकार को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मजबूत करते रहे हैं। और एक और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, 2 दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई जो ये आंदोलन लड़ा जा रहा है, जो इस आंदोलन का मुद्दा है, एमएसपी का मुद्दा, वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के किसानों की लड़ाई लड़ने वाले सच्चे नेता हैं, ईमानदार नेता हैं। तो ये बात तो देश का जो सर्वोच्च न्यायिक संस्था है वो भी कह रही है। तो इसीलिए स्टेप वाइज स्टेप सारी चीजें चलती हैं, आंदोलन जारी रहेगा।
हमें ये नहीं सोचना चाहिए आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन जारी रहेगा। जहां हमारी कोई कमी पेशी रही होगी उसको दूर करेंगे। जहां तक बात एकता की है, जब 10 जनवरी को एसकेएम के कुछ साथी आए थे हमारे से मिलने के लिए, डलेवाल साहब से मिलने के लिए, हमने उस समय भी उनको कहा था कि भाई सारे साथी साथ आए, आंदोलन को और भी ज्यादा व्यापक और मजबूत करने का कार्य करें। हम एकता के हमेशा हिमायती हैं, लेकिन एकता बिना किसी शर्त के, बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के होनी चाहिए। देखो, आज हमने एक बात तय करी है कि भाई मई के महीने में बड़ी बड़ी महापंचायतें हरियाणा में करी जाएंगी, और नहीं अभी उसकी डेट है वो आने वाले दिनों में हम तय करेंगे। एमएसपी कानून के मुद्दे पे ही बड़ी बड़ी महापंचायतें होंगी, और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की भी खुद की भावना है कि जब हरियाणा में और अन्य राज्यों में वो महापंचायतें हों, वो स्वयं भी उसमें आना चाहते हैं। बेशक उन्होंने कहा बेशक मुझे एम्बुलेंस में ही जाना पड़े, मैं जाऊँगा, 2 शब्द बोलने का मैं भी प्रयास करूँगा। तो मई के महीने में आदरणीय सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में 2 बड़ी महापंचायतें किसानों की करी जाएंगी, जिसकी डेट और जिसका समय वो आने वाले दिनों में उसकी हम घोषणा कर देंगे। देखिए, बैठक के बारे में तो अभिमन्यु भाई ने बता दिया सब कुछ। मैं तो थोड़ा जो पंजाब सरकार ने हमारे साथ किया वहाँ पे उसके बारे में बताऊंगा। मेरा पहला अनुभव है जेल का, और जिस तरह से सरकार ने बैठक के बाद ये कार्रवाई की, लोगों को ज़बरदस्ती ये यूँ लगाई है कि किसानों का अपहरण किया सरकार ने पुलिस फोर्स लगा के। तो एक तो सरकारों का चेहरा नंगा हो गया। जो केजरीवाल कल तक यूँ करा करता, मैंने दिल्ली में किसानों को ये दे दिया, ये दे दिया, तो केजरीवाल का भी ये चेहरा साफ हो गया वहाँ पे कि उसने वहाँ तक केजरीवाल पे ही बात आएगी, चाहे किया है किसी ने भी। वो जेल में आपके साथ कोई प्रताड़ना हुई हो या कुछ? नहीं, प्रताड़ना तो नहीं, पर जेल से पहले जो हमें 3 थानों में अलग अलग हवालातों में रखा गया। जैसे एक ही रूम में हम 24 आदमी थे 10 बाई 10 के में, तो ना तो खड़ा रह सकते थे ना बैठ सकते थे। तो वहाँ से जेल में जाने के बाद भी 15 बाई 10 के कमरे हम 16 आदमी रोके गए थे, जिसमें अगर लेटते होते एक दूसरे के पाँव एक दूसरे के सीने पे जाके पड़ते। मतलब मुश्किल दौर था। प्रशासन का रवैया अच्छा था पर वहाँ पे। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।